हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स आज देखें अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार 222 के आसपास की क्लोजिंग। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, कभी पॉजिटिव कहीं कभी कुछ नेगेटिव, ऐसी अपडेट रेगुलर हमें वेदांता में आते हुए देखने को मिल रही है। इसी बीच आज बात करें, एक बड़ी अपडेट हमें क्रिसिल की तरफ से भी देखने को मिल रही है। कल लेट नाइट आते हुए देखने को मिली। कहीं ना कहीं इन्होंने इनकी रेटिंग के ऊपर काफ़ी बड़ी बात कहते हुए देखने को मिली। डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ देखिए सेकंड एंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो इनकी बॉन्ड मैच्योरिटीज़ आ रही है, वेदांता रिसोर्सेज की बॉन्ड मैच्योरिटीज़ है, उसको लेकर के फ्रेंड्स कुछ पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑलरेडी डिस्कस्ड है। शॉर्ट में देखेंगे फ्रेंड्स आगे क्या आउटलुक हो सकता है वेदांता के लिए, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिन लोगों के पास डिविडेंड पर्पज से इन्वेस्टमेंट है, वो लोग क्या करके चलें। सबसे पहले आज की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैट कारोबार 220 के आसपास का लो लगा, 224 का हाई एंड 222 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इसी बीच वॉल्यूम बेस्ड कामकाज की बात करें, आज कहीं ना कहीं वॉल्यूम में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। ओनली 60 लाख का वॉल्यूम, इसी बीच 22 लाख की डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, वीकली एवरेज 2 करोड़ का एंड मंथली एवरेज भी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी बीच देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ के बाद क्रिसिल की तरफ से फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक थर्सडे को एक प्रेस रिपोर्ट में कहा गया कि इन लोगों ने, क्रिसिल ने अभी वेदांता के ऊपर लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स वेदांता के ऊपर रेटिंग वॉच विद नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के साथ अपनी रेटिंग को वॉच में रखा है। यानी कि जो इनकी रेटिंग है ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इनकी रेटिंग को अभी वॉच लिस्ट में रखा है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला। साथ साथ क्रिसिल ने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि क्रिसिल आगे आने वाले टाइम में रेटिंग को घटा भी सकती है अगर इस साल के एंड तक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल लीवरेज को 2.7 टाइम्स से नीचे नहीं लेके आई थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। यानी कि अगर क्रिसिल वेदांता में रेटिंग अपनी और डाउनग्रेड करेगी, अगर इस साल के एंड तक इनकी फाइनेंशियल लीवरेज 2.7 टाइम्स से अगर नीचे नहीं आती है, तो ये एक और नेगेटिव साइन होगा वेदांता के लिए। तो क्रिसिल की तरफ से और नेगेटिव आउटलुक हमें देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर 2023 तक ही ये पूरा होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। इसी बीच फ्रेंड्स देखिए, जो इनके बॉन्ड्स के डेट ड्यू आ रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली। ये देखिए, अनिल अग्रवाल जी की अगुवाई वाली वेदांता बॉन्ड पेमेंट में देरी के प्रस्ताव की शर्तों के बदलाव के लिए तैयार है। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो बॉन्ड की ड्यू डेट है 2024-25, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देखिए, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने प्रतिनिधियों ने निवेशकों से कहा कि कंपनी के डॉलर बॉन्ड पर पेमेंट में देरी के प्रस्ताव में बदलाव के लिए तैयार है। और साथ ही साथ देखिए, कंपनी अब इन बॉन्ड्स का आंशिक पेमेंट करना चाहती है। और कहा गया था कि इन बॉन्ड्स की जो मूल रकम की पेमेंट होगी वो 3 साल तक टाली जा सकती है। यानी कि क्लियर है, जो 2024-25 में सारे बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटीज़ पे करनी है, उसको आने वाले 3 साल के लिए टाला जा सकता है। यानी कि 2028 तक अब ये बॉन्ड मैच्योरिटीज़ की ड्यू डेट हो सकती है। ऐसा एक प्रपोजल आता हुआ देखने को मिला। एक कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आते हुए देखने को मिली। ये रिपोर्ट अगर ठीक होती है तो 3 साल के लिए वेदांता को एक बड़ी ग्रीन चिट मिलते हुए देखने को मिलेगी। इनके बॉन्ड्स अगर जो ड्यू हैं, इनको और ज़्यादा टाइम मिलता हुआ देखने को मिलेगा। वेदांता की तरफ से कहीं ना कहीं इनके बॉन्ड होल्डर से बातचीत जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार देखिए, बॉन्ड होल्डर के साथ चर्चा जारी होते हुए देखने को मिल रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं फीडबैक भी मांगा है। साथ साथ अगले साल अनिल अग्रवाल की कंपनी लगभग $2 अरब का कर्ज का मैच्योरिटी आने वाली है। इसी बीच लगातार कर्ज जुटाने चाह रही है। वेदांता ने अपने निवेशकों से संपर्क किया। 2024-25 में जो मैच्योर होने वाले डॉलर बॉन्ड है, उसका ओनली केवल एक हिस्से को कैश में वापस करने के लिए कहा गया है, जबकि बाकी अमाउंट को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसी एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है। साथ साथ 2024 में नोट के प्रिंसिपल का लगभग आधा हिस्सा पे किया जाएगा। रेस्ट ऑफ 2025 में एक छोटा हिस्सा चुकाया जाएगा और जो बचा हुआ है उसको 3 साल के लिए आगे पोस्टपोन किया गया है। ये एक बहुत ही शानदार हमें अपडेट वेदांता के लिए निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। इन सारी अपडेट्स के बाद देखिए, वेदांता में कहीं ना कहीं या तो डीमर्जर की न्यूज़ हो गई, या फिर और भी जो बॉन्ड मैच्योरिटीज़ की न्यूज़ होते हुए देखने को मिली। डीमर्जर की न्यूज़ के बाद इन्होंने बताया कि अपना स्टील कारोबार बेचते हुए देखने को मिलेंगे। उससे फंड का भी और आगे आने वाले टाइम में जो पेमेंट्स होगी वो कंप्लीट करते हुए देखने को मिले। इन सब चीज़ों को लेकर फ्रेंड्स मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक अच्छे टारगेट शॉर्ट टर्म में 250 के टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल देते हुए देखने को मिले। एक पॉजिटिव चीज़ ये होते हुए देखने को मिली कि कोई भी
रेटिंग एजेंसी जब इतने टाइम से नेगेटिव हो रही है, अभी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिल रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 250 के टारगेट। और फ्रेंड्स हमने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बताया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशन श्योरली है, जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं आता है तब तक थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म से फ्रेंड्स कंपनी के बिजनेस पर भरोसा रखिए, लॉन्ग टर्म में श्योरली एक काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें देखे जाएगा वेदांता स्टॉक। और कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें साफ साफ क्लियर की गई थी कि आने वाले टाइम में एक बड़े शानदार ग्रोथ के साथ वेदांता आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वेदांता को लेकर फ्रेंड्स ये थी हमारा आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।